हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फेरी टेल ड्रीम बॉय सोलमेट। ये अल्फा ओमेगा वर्ल्ड स्टोरी है। ये एक मॉडर्न फैन फिक्शन है जो मेरी इमेजिनेशन है। आई होप आपको ये वाली भी स्टोरी पसंद आए, तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इस स्टोरी में लैंसन एक ओमेगा है जो लंदन में एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है जो 19 साल का है। वी एक स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फा है जो 25 साल का है। इनका यहाँ छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब स्टोरी को शुरुआत करते हैं। हम लैंसन को देखते हैं जो एक कैफे में वेटर का जॉब कर रहा होता है। हमेशा की तरह लैंसन अपना काम कर रहा होता है और हमेशा की तरह कस्टमर उसके साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं। लैंसन इस चीज से इरिटेट हो जाता है, लेकिन वो उनसे कुछ कहता नहीं है। उसके अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की वजह से कैफे में हमेशा चहल पहल रहती है। ज्यादातर लोग कैफे में सिर्फ लैंसन से बात करने के लिए आते हैं, पर लैंसन कभी भी उन्हें अपनी फुल अटेंशन नहीं देता था। अगर वो किसी को अपनी अटेंशन देता था तो वो वेंचिंग होती थी। वेंचिंग मोस्ट ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव अल्फा में से एक थी और एक बेस्ट डॉक्टर थी और लैंसन की क्रश। लैंसन को किसी की भी अल्फा सेंट पसंद नहीं आती थी। वो हमेशा अल्फा से भागता आया है, पर उसे वेंचिंग की अल्फा सेंट काफी अच्छी लगती है। वो उसे कंफर्टेबल फील कराती है। यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट लैंसन को बुली कर रहे थे, तो उस समय वेंचिंग ने लैंसन की मदद की थी और वो तब से एक दूसरे को जानते हैं और तब से ही लैंसन उसे काफी पसंद करता है। लैंसन कैफे में अपना काम करते हुए वेंचिंग के बारे में सोच रहा होता है, तब वो देखता है एक अल्फा ने पैसों के साथ उसके लिए कोई नोट भी रखा है। साय करता हुआ वो नोट को देखता है तो उसमें उसका नंबर होता है। लैंसन उसे डस्टबिन में फेंक देता है और ये सब होते हुए वेंचिंग देख लेती है, तो वो लैंसन के पास जाकर कहती है, वैसे वो अल्फा काफी हैंडसम था, तुम्हें उसमें सच में कोई इंटरेस्ट नहीं है? उसकी आवाज सुनकर लैंसन की आंखों में चमक आ जाती है। वो उसकी तरफ मुड़कर देखता है और फिर कहता है, नहीं, मुझे ऐसे अल्फा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वेंचिंग कहती है, अच्छा तो फिर तुम मुझे बताओ तुम्हें किस तरह के अल्फा में इंटरेस्ट है? लैंसन तो बस वेंचिंग को देखे जा रहा था। तो वेंचिंग उसके सामने अपने हाथ को हिलाती है और कहती है, हे तुम कहाँ खो गए? तब लैंसन कहता है, कुछ नहीं, मैं आपके लिए कॉफी लेके आता हूँ। ऐसा कहकर वो कॉफी बनाने के लिए चला जाता है। तो वेंचिंग एक टेबल में बैठ जाती है। जब लैंसन उसके लिए कॉफी लेकर आता है तो वेंचिंग कॉफी को पीते हुए कहती है, हमेशा की तरह ये परफेक्ट है। तब लैंसन की फेस में एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तो वेंचिंग लैंसन से कहती है, तुम्हें याद है ना, आज तुम्हें मेरे साथ पार्टी में जाना है? तब लैंसन हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, मैं तो इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। तब वेंचिंग हंसती है और कहती है, ये तो अच्छी बात है, मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगी। तब लैंसन हाँ में सिर हिलाता है और उसके फेस में एक बड़ी सी स्माइल रहती है। उसके बाद वेंचिंग वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम रेस्टोरेंट में लैंसन और वेंचिंग को देखते हैं। आज मम्मा का बर्थडे है, इसलिए इसके सेलिब्रेशन में सभी फ्रेंड आपस में मिलकर उसके बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सभी मम्मा को गिफ्ट और विशेस देते हैं। उसके बाद सभी डिनर करते हैं और ड्रिंक करते हैं, पर वहाँ लैंसन ने ड्रिंक नहीं की थी। वो बस अपना फूड एंजॉय कर रहा था। उस समय वेंचिंग खड़ी होती है जो काफी ड्रंक हो गई थी। वो मम्मा को खड़े करवाती है और उसे कहती है, मम्मा, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और तुम मेरी फीलिंग से अच्छी तरह से वाकिफ हो, इसलिए आज तुम्हें जवाब देना ही होगा। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उसकी बात सुनने के बाद सब लोग होर्डिंग करने लगते हैं। तो वेंचिंग सबको शांत रहने का इशारा करती है और फिर कहती है, मम्मा, आई रियली लाइक यू एंड मैं तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ, सो प्लीज मुझे अपना जवाब दो। तब मम्मा कहती है, तुम्हें नहीं लगता तुम कभी लेट हो गई हो? तब वेंचिंग थोड़ी उदास हो जाती है। उसे तो यही लग रहा था कि मम्मा किसी और अल्फा को पसंद करने लगी। तब मम्मा स्माइल करती है और कहती है, मैं तो इस पल का कब से इंतजार कर रही थी, तुम मुझे प्रपोज करो। ऐसा कहकर वो वेंचिंग के चिक पर किस कर लेती है। तब सभी लोग हुटिंग करने लगते हैं और वेंचिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो मम्मा को गले लगा लेती है और कहती है, आई लव यू। तब मम्मा कहती है, आई लव यू टू। सभी उनके लिए कैपिंग करने लगते हैं। वो सब उनके लिए काफी ज्यादा खुश थे। वहीं लैंसन की हालत ऐसी थी जैसे उसके ऊपर बिजली गिरी हो, उसे जोर का झटका लगा हो। वो बस खामोशी से सब कुछ देख रहा था। उसने पहली बार किसी अल्फा में इतना इंटरेस्ट दिखाया। उस अल्फा के लिए उसके दिल में फीलिंग डेवलपमेंट हुई, पर उसकी फीलिंग बताने से पहले ही वो रिजेक्ट हो चुका है। लैंसन अब वहाँ रुकना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जुंजी उससे कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? जुंजी
उसका कोवर्कर था। तो लैंसन उससे कहता है मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नज़र बियर की बोतल पर पड़ती और उसे भी साथ लेकर वहाँ से जाने लगता है। लैंसन वहाँ से निकलने के बाद ड्रंक हालत में रोड पर चल रहा होता है। तो कुछ गैंगस्टर की नज़र ब्यूटीफुल लैंसन पर पड़ती है। तो वो सब उसका पीछा करने लगते हैं। लैंसन को तो कोई होश नहीं था, वो तो अपने ही में मगन होकर चल रहा था। गैंगस्टर जो लैंसन का पीछा कर रहे थे वो देखते हैं लैंसन सुनसान गली से गुजर रहा है, तो वो वहीं उसे परेशान करने लगते हैं। लैंसन उन तीनों को अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे करने लगता है। तभी वो उनके चौथे साथी से टकरा जाता है। लैंसन उसकी तरफ देखता है और काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे दूर हटता है। तो वो पर्सन लैंसन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है अरे जरा देखो तो इसे, ये तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। ऐसा कहकर वो अपने साथियों की तरफ देखता है। लैंसन अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है और उसे मारने लगता है। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो, लैंसन चिल्लाया जा रहा था। तो वो पर्सन लैंसन के मुंह पर अपना हाथ रख देता है और उसे खींचते हुए ले जाने लगता है। लैंसन स्ट्रगल करने लगता है। वो पर्सन लैंसन को एक अंधेरी जगह में ले आता है और उसे गलत जगह टच करने लगता है। लैंसन स्ट्रगल करने लगता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। तब उस पर्सन का साथी उसे कहता है हे ब्रो, अकेले ही मजे मत लेना, हमें भी मौका देना। लैंसन खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर मारने लगता है। वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है और चिल्ला रहा होता है। उसकी ओमेगा सेंट फैलने लगती है तो वो सभी और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और गंभीर करने लगते हैं। वो सभी उसे लस्ट भरी नजर से देख रहे थे। लैंसन स्ट्रगल करने लगता है तो वो पर्सन अपनी अल्फा सेंट का यूज करने लगता है जिससे लैंसन उसके अराउस्ड हो जाए। लैंसन को तो उसकी अल्फा सेंट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, उसका दम घुट रहा था। लैंसन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। उसका सर दीवार से टकरा जाता है जिससे उसका दर्द होता है और वो दर्द में अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसी समय उन लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो पर्सन जिसने लैंसन को पकड़ रखा था वो जोर से चिल्लाता है ये क्या हो रहा है। वो सब के सब डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। लैंसन जमीन में बैठ जाता है और अपने सर को सहलाने लगता है। वो थोड़े नशे में था। वो धीरे से अपना सर ऊपर करता है तो वो देखता है एक डार्क शैडो उसके सामने खड़ा है। अंधेरे की वजह से उसे कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे इतना पता था उस पर्सन ने उसकी मदद की है। लैंसन खड़ा होता है और सीधा उसे जाकर हक कर लेता है। उसे उसकी बाहों में काफी सेफ महसूस हो रहा था। वो पर्सन तो लैंसन की ऐसे सडन एक्शन से काफी हैरान होता है, पर वो उसे कंफर्ट देने लगता है। ये वाला पार्ट हम यही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ये तो बस स्टोरी की शुरुआत है। अगर आप स्टोरी को आगे सुनेंगे तो आपको स्टोरी समझ आ जाएगी और मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद भी आएगी। स्टोरी कुछ ऐसी है कि लैंसन को उस पर्सन से प्यार हो जाता है जो दुनिया के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो पर्सन सिर्फ लैंसन को ही दिखाई देता है। आगे स्टोरी में क्या होगा ये जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे।